नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करें संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार के मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। क्या मानसून आने वाले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी भारत से जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथ में बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में कितना बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखें तो मौसमी सिस्टम किस प्रकार से बने हुए उत्तर भारत के ऊपर एक WD बना हुआ था, वो धीरे धीरे आगे निकल रहा है। इसी की वजह से आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से वेदर एक्टिविटियाँ कमजोर होने की संभावना है। यानी यहाँ पर कम ही संभावना लग रही है कि वर्षा की संभावना। अब यहाँ पर धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा के ऊपर से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आएगा। और एक लो प्रेशर बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ था, यहाँ पर अब सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। और एक सर्कुलेशन इसमें मध्य भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इसी की वजह से कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। आगे आने वाले दिनों में भी बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। आज 25 सितंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो उत्तर भारत से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर दिखाई दे रहा है, लेकिन गिलगित और ये यहाँ पर लद्दाख में ही असर दिखाई दे रहा है। ज़्यादा असर देखने की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। वेदर मॉडल के अनुसार तो पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में और कुछ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और कुछ हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर वर्षा की नहीं है और यह पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे निकल रहा है। और उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ भागों पर वाराणसी, चंदौली, भदोही के आसपास के क्षेत्र हो गए, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए, उन भागों में कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इन क्षेत्रों में आज कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा की संभावना लगातार नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ साथ में कुछ पूर्वी भागों में हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में कहीं के पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब मध्य प्रदेश से भी मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर वर्षा से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की देखें तो पूर्वी राजस्थान में भी अब कुछ संभावनाएं नजर आ रही है, विशेष तौर से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटाबारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और संसद में सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के आसपास क्षेत्र हो गए और जयपुर के आसपास, अजमेर, दूदू के आसपास के क्षेत्र हो गए, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र हो गए। और यहाँ पर कई क्षेत्रों में लगभग वर्षा होने की संभावना है, यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर गुजरात की स्थिति देखें तो गुजरात के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी बनी हुई है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी वर्षा की संभावना है। और कर्नाटक, साथ में रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है, जो कि अभी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से 26 सितंबर के मौसम की जानकारी लें तो उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से मानसून विड्रॉल की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मानसून वापसी की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हुई जा रही है और यहाँ से मौसम भी शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों से मौसम शुष्क होने की संभावना है। और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों तक भी मौसम शुष्क होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत के क्षेत्र जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में ऑन और रेंज जारी रहेगी, यानी यहाँ पर वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। अब मौसम खुलने लगा है मध्य प्रदेश के ऊपर से भी और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी अब मौसम खुलने की संभावना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आएगी।
और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र से लेकर आप देखेंगे तो कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तेलंगाना में भी कुछ वर्षा की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना है। 27 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 27 सितंबर को आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ से मानसून विड्रॉल होने की संभावना पूरी बन चुकी है उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने की वजह से, और ये वर्षा का बेल्ट अब सिमटता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी भारत और दक्षिण मध्य भारत की तरफ भी सिमटता नजर आ रहा है, और इसी की वजह से आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कुछ वर्षा की संभावना हो, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, और गुजरात के ऊपर भी ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। कोंकण गोवा क्षेत्र हो गए, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में, केरल के तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में और तेलंगाना में वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। शायद ये डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बन सकता है। साइक्लोन बनने की आशंकाएं बहुत कम बनी हुई है, क्योंकि ये सिस्टम बनेगा तो लगभग म्यांमार के तटीय भागों के काफ़ी करीब से ही गुजरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 28 सितंबर के मौसम की जानकारी लें तो 28 सितंबर को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में कितना व्यापक बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है, यानी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से मानसूनी सिस्टम उठता हुआ नजर आ रहा है, और इसी की वजह से कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना 28 सितंबर को बनती हुई नजर आ रही है। म्यांमार के ऊपर भारी वर्षा होने की संभावना है, और साथ में यहाँ पर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर पूर्वी भारत के इन क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर पूर्वी भारत के क्षेत्र देखें तो पूर्वी भारत में बिहार और सस्त में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर ही, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में भी कुछ बादलवाई देखने को मिल सकती है, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। असम में से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत से भी मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और साथ में मराठवाड़ा के कुछ भाग, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश और साथ में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा, और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। रायलसीमा और तेलंगाना के साथ साथ में यहाँ पर केरल में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, लेकिन इससे का असर पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा होने की संभावना है, मैदानी क्षेत्रों में कम दिखाई देने की संभावना है, लेकिन हवाओं में रुख में परिवर्तन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसी की वजह से कुछ संभावनाएं वर्षा की संभावनाएं बढ़ सकती है। लेकिन ये वेदर मॉडल नहीं जता रहा है कि यहाँ पर वर्षा दिखाई दे, लेकिन पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होने की संभावना है। गिलगित और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। लद्दाख के ऊपर भी कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं 29 सितंबर को। और वर्षा की संभावना की ज़्यादा स्थिति देखें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कितना बड़ा सिस्टम उभर रहा है, ये शायद डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा सिस्टम नहीं, साइक्लोन नहीं बनेगा, लेकिन ये साइक्लोन से लगभग कुछ ही दूरी के ऊपर रह सकता है, क्योंकि ये म्यांमार के तटीय भागों के ऊपर से ही होकर आ रहा है, यानी इसके पास से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, सीमा के पास से, म्यांमार के तटीय सीमा के आसपास से। उत्तर पूर्वी भारत में भी इसी की वजह से भारी वर्षा होगी। बांग्लादेश हो गया और पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार के ऊपर और उड़ीसा के ऊपर भी वर्षा शुरू हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कुछ वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है। महाराष्ट्र की देखें तो विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र में कुछ संभावनाएं, हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं, ज़्यादा संभावना नहीं है। राजस्थान से मौसम शुष्क रहेगा, और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के ऊपर यहाँ पर नमी वाली हवाओं का प्रभाव फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसी की वजह से कुछ संभावनाएं उत्तरी राजस्थान के ऊपर और पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों में कुछ संभावनाएं बन सकती है, बूंदाबांदी की संभावनाएं, या फिर मौसम शुष्क रह सकता है ज़्यादातर। केरल में भी वर्षा की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक से आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रायलसीमा क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है।
और बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे कर ये बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। और 30 सितंबर को देखें तो किस प्रकार से वर्षा की संभावना है। 30 सितंबर से WD थोड़ा सा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर गिलगित और सतत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा, बादल छा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से यहाँ पर लगभग संपूर्ण क्षेत्रों से यहाँ पर मानसून जा चुका होगा। यानी सितंबर माह में मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है और अक्टूबर माह में तो लगभग ये मानसून विड्रॉल लगभग मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और काफ़ी जगहों से मानसून जा चुका होगा। बंगाल की खाड़ी में देखें तो कितना बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन हो सकता है, बड़ा सिस्टम है ये। साइक्लोन की इंटेंसिटी नहीं होगी इसकी, लेकिन यह फिर भी बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर पूर्वी भारत की तरफ देखें, उत्तर पूर्वी भारत में भी व्यापक रूप से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर तेज़ गति से हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी भारत के ऊपर देखें तो पूर्वी भारत में भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में जिसमें जालौन, झांसी, महोबा के आसपास के क्षेत्र, उन भागों में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोंकण गोवा क्षेत्र में और कर्नाटक के क्षेत्रों में, केरल में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और साथ साथ में तेलंगाना में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 1 सितंबर को देखें तो किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम उभर रहा है। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से मौसम शुष्क है, लेकिन मध्य और पूर्वी भारत के ऊपर मौसम काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है, क्योंकि बड़ा सिस्टम उभर रहा है। यह बंगाल की खाड़ी और सतत में म्यांमार के तटीय भागों के करीब ही उभर रहा है। इसी की वजह से देखेंगे तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड के भी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ वर्षा संकेत दे रहे हैं। और इसी का असर देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा, क्योंकि अरब सागर से भी यहाँ पर नमी की मात्राएं बढ़ती हुई नजर आएगी। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। गुजरात से मौसम शुष्क हो रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से भी मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मानसून लगभग जा चुका होगा। 2 अक्टूबर को देखें तो 2 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 2 अक्टूबर को वेदर मॉडल जता रहे हैं कि ये सिस्टम उत्तर पूर्वी भारत और सतत में म्यांमार की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और लैंडफॉल भी यही होने की संभावना नजर आ रही है। म्यांमार के ऊपर इसका लैंडफॉल दिखाई दे रहा है इस वेदर मॉडल के अनुसार। तो इसी की वजह से आप देखेंगे तो भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में पूर्वी भागों में वर्षा होने की संभावना है। मध्य क्षेत्र और पूर्वी भारत के कई क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे। पश्चिमी भागों में ऐसे सिस्टम की वजह से वर्षा होने की संभावना नहीं लग रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी कुछ वर्षा की संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही। यहाँ पर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। 3 अक्टूबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 3 अक्टूबर को ये सिस्टम लगभग उत्तर पूर्वी भारत की तरफ खिसक जाएगा और बड़ा सिस्टम होगा। इसकी वजह से देखें तो उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सभी क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना। पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ में यहाँ पर लैंडस्लाइड और साथ में वर्ड स्लाइड देखने को मिल सकता है, यानी अचानक बाढ़ आने की संभावना कई जगहों पर बन सकती है। यहाँ पर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी विदर्भ के क्षेत्र और पूर्वी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी भारत के इन क्षेत्रों में भी कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार नमी अरब सागर से यहीं से जाएगी। इसी की वजह से कुछ संभावनाएं नजर आ सकती है। इसी प्रकार से 4 अक्टूबर के मौसम की जानकारी लें तो 4 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना बदल रही है। तो 4 अक्टूबर को आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत में भयानक वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर भी भयानक वर्षा होने की संभावना है। धीरे धीरे कर मानसून मध्य भारत की तक वापसी शुरू कर देगा और मध्य भारत से भी आगे निकल जाएगा अक्टूबर के 15 अक्टूबर से पहले, यानी मानसून की विदाई काफ़ी अच्छी होने वाली है। और मानसून की विदाई के समय ही कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, इन भागों में अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में भी कुछ संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना इस वेदर मॉडल के अनुसार नहीं लग रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।